नमस्ते। इस तपिश में भी आप समय पे आ जाते हैं, धन्यवाद। इसी प्रकार का सहयोग आपका मिलता रहे। निश्चित तौर पे इस निरंकुश शासक से आपको भी मुक्ति मिलेगी। एक विशेष प्रेस वार्ता आज का इसलिए है कि ये विशेष प्रेस वार्ता बिहार के नौजवानों के लिए है, बिहार के छात्रों के लिए है, बिहार के भविष्य के लिए है। इस पे आपसे बात करेंगे हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश राम जी। मंच पे हैं युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास जी। गरीबदास इनका नाम है, लेकिन छात्रों नौजवानों के लिए लड़ने में ये अमीर है। डंडा खाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मशाल जलाते रहते हैं, पता ना सरकार कब इनके सुने। हमारे साथ इस मंच पे सोशल मीडिया के बिहार के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी हैं, सेवा दल के अध्यक्ष संजय यादव जी हैं। हम पहले, चूंकि नौजवान छात्रों का मामला है, बिहार के भविष्य के मामला है, तो नौजवानों के हित की बात हम अनुरोध करेंगे। सर्वप्रथम गरीबदास जी आपसे बात करें, फिर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय गरीबदास जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के सम्मानित हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश सर, हमारे राजेश राठौड़ जी, हमारे सौरभ जी, संजय जी, मैं आप सबों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, आप सब देखे होंगे कि परसों जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और उन्होंने जो लाखों, जो आप देखे होइएगा बीपीएससी का जो बिहार में परीक्षा हुआ था, 17वीं परीक्षा, उसमें जो पेपर लीक का मामला था, उस पेपर लीक के मामले को निश्चित तौर पे बिहार में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम साथी ने बहुत ही जोरदार ढंग से सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन किया और लगातार बिहार के छात्र रोड पे रोते रहे, बिलखते रहे और उन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। उस परिस्थिति में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी भी बिहार आकर के उनके आंसू को पोंछने का काम किया और लगातार उनके संघर्षों को अपना संघर्ष बना करके, चाहे लोकसभा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पे छात्रों का मांग था कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, नहीं तो जो उस दिन परीक्षा वाले दिन और उसके बाद 2 परीक्षा ली गई थी, उसे पुनः एक परीक्षा ली जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है कि आप एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक भरोसा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग जो हमारी मांग को उन्होंने खारिज किया है, उसका तो मैं उसकी लड़ाई को यहाँ ही बंद नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई को आने वाले समय में सड़क से लेके सदन तक लड़ती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निश्चित तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि उनको खारिज कर दिया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोषी नहीं है। निश्चित तौर पे एक छात्र होने के नाते और युवा होने के नाते पिछले महीने भी जब हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में चल रहे थे, तो हजारों के तादाद में बीपीएससी के छात्र हमारे साथ चल रहे थे। हमारे इस आंदोलन में लगातार वो भी संघर्ष कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये लगातार जो बिहार को मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के तरह ही यह घोटाला है, निश्चित तौर पे इसकी जितनी निंदा की जा सके वह कम है। और इसमें हम लोग आने वाले समय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी, उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका चेयरमैन साहब का घर कहाँ है? तो चेयरमैन साहब का घर आप सब भी जान जाइए, उनका घर गुजरात है। और कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का तार गुजरात से और डबल इंजन सरकार से जुड़ी हुई है।
और गुजरात घर होने के बावजूद भी निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है, उनकी जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि जब वो गुजरात में थे उन पे आज भी बहुत सारे घोटाले का उन पे कार्रवाई चल रही है और उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो निश्चित तौर पे मैं आप सबों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में निश्चित तौर पे छात्रों के साथ हम लोग जैसे पहले खड़े थे, इस लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग उनकी लड़ाई को न्यायिक तरीके से भी और सड़क से लेके सदन तक और मीडिया से लेके जन जन तक उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करते हैं अपने अध्यक्ष जी से कि छात्रों के भविष्य, बिहार के भविष्य और बिहार के हित के आपसे प्रकाश डालें। किस प्रकार से हम उन बच्चों को न्याय दिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा बिहार के भविष्य के लिए, इस पे हम अनुरोध करते हैं अपने अध्यक्ष सम्मानित राजेश राम जी से। सम्मानित आज के इस महत्वपूर्ण वार्ता बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक स्तर पर हुई गड़बड़ियों के लिए जो लगातार छात्रों का मांग परीक्षा को रद्द करने के लिए हो रही थी, जैसा कि आप चिर परिचित होंगे कि लगातार पटना के अंदर परीक्षार्थी जो है मांग कर रहे थे कि यह परीक्षा को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए या सभी अधिक अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। और इसी संदर्भ के लेकर के छात्रों ने अपने मांग को लेकर पूरा पटना के अंदर सरकार के ध्यान आकर्षित कराना चाहा, लेकिन यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा के समर्थन से चल रही है, इनके परीक्षार्थियों के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत पर सड़कों पर लाठियां खाते रहे, भूखे प्यासे जाड़े में ठंड में गर्दनी बाग में धरना देते रहे। कई छात्रों को लाठियां में सर टूटी, सर फटे, गर्दन के रीढ़ टूटे और एक सोनू कुमार छात्र को उसी आंदोलन में मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ के निकम्मी सरकार उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। मजबूरन जब इनकी बात आंदोलन से नहीं मानी गई तो मजबूरन सारे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को ना स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को वैध ठहराया गया था। समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने के लेकर, क्योंकि एक परीक्षा को दो अलग अलग सेट और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। इसलिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के
अपना पक्ष रखना चाहती है और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना है, और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छुटाते रहा, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला छात्रों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने आज संजीव मुखिया को, और वहाँ के पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है, तो सरकार से आपके तमाम मीडिया साथी से सवाल करते हैं कि ये बता दें कि ये सरकार के लोग हैं या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छात्र, आंदोलित छात्र यह जानना चाहती है कि ये जो मैंने नाम लिया, उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं के उनसे संबंध है कि नहीं। इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे गरीबदास जी यहाँ उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ राजेश राठौड़ जी हैं, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बातें सामने आई, और वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लेकर। लोक सेवा के अध्यक्ष ये दूसरे राज्य से यहां आकर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार खास करके बीजेपी, ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष ला कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पद पर बैठाया गया, और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं, और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। आगे मैं बताता चलूं कि मेरी संवेदना, मेरी पूरी संघर्ष हम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे युवा कांग्रेस एनएसवाई के तरफ से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से, उनकी जो भी मांगे हैं उस मांग के साथ हमारा सारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है, और हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। अंत में मैं
इतना जरूर कह दूं कि हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले हैं। और यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी है, पलायन किए हुए हैं लोग, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, और जो बच्चे 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और एनएसवाई ये कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस गतिविधि को रोकने के लिए जो भी सहयोग पड़ेगा युवाओं को हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति हैं डॉक्टर शरद प्रसाद यादव, हरियाणा के। सीआईएमपी के चेयरमैन चंद्रभूत प्रबंधन संस्थान के जो डायरेक्टर हैं वो उत्तर प्रदेश के। तो इसमें बोली कि सर बिहार सरकार के द्वारा संचालित संस्थान, बिहार सरकार लाखों रुपये अरबों रुपये देती है और बाहर से लोग आते हैं, कितना भला कर रहे हैं आपको ही बताइए, इस बार क्या करें? देखिए, और जितने भी संस्थाएं हैं, खास करके जो बिहार सरकार के नॉमिनेटेड होते हैं, आप राज भवन से उसको जोड़ के देखते हैं, पिछले बार कई घोटाले हुए यूनिवर्सिटियों में और सभी पाए गए कि बाहर के। आप जिस विश्वविद्यालय के नाम लिए, इसके पहले थेसिस लिखने के नाम पर एक दलित बच्चा को, जो है पसमान जाति के बच्चा था, हमारे पास आया था, विधानसभा में मामले भी उठे, और उस बच्चे के थेसिस के लिखने के नाम पर उससे अनलगर कामें कराना चाहता था। वो जो है जब वो इनकार किया तो उसके सारे थेसिस पर स्याही जो है और वो कागज कलम से वो सारा उसका थेसिस लिखा गया, और हम लोग चिल्लाते रहे विधानसभा में। इसकी उत्तर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकार गोल मोल जवाब देगी, और इनकी सरकार की जवाब सरकार और मंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के नहीं होता है। वो सीधे पदाधिकारी जो लिख के दे देते हैं और वो जो है वही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आप 90% यूनिवर्सिटियों में, 90% जो है आयोग में चयन में, ये सरकार कहां से किसको लाके बैठा देगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं भी मगध यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर, और जब वहां इसके पहले जो गवर्नर थे उनके सामने मेरे सामने भीड़ा भिड़ी हो गई, और इस विषय को लेकर के कि मेरे जिले में एक विद्यालय था, वो प्यून से, रोस्टर के विरोध में प्यून से ऊपर उठकर वो अकाउंटेंट के काम कर रहा था, और सारी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है ये तीसरी नेत्र से चल रही है, और तीसरी नेत्र से चलने में सारे गड़बड़ियां होगी। इसलिए आज यहाँ पे मैं आगाह कर देता हूं कि ये सारे मुद्दे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये